हेलो दोस्तों, वेलकम टू फुल ऑन स्टडी। आज हम पढ़ेंगे काकी और इस कहानी को लिखा है सियाराम शरण गुप्त ने। इनका जन्म झांसी के निकट चीर गांव में सन 1895 में हुआ। वे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने घर पर ही गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी भाषा से की। इनके पिता सेठ रामचरण राम जी के परम भक्त थे। इनकी काव्य रचना पर अपने पिता का प्रभाव भी पड़ा। इन्होंने संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का अभ्यास अपने बड़े भाई की तरह घर पर ही किया। गुप्त जी की भाषा सरल और सहज है। इनकी प्रमुख कहानी मानुषी और अनाथ है। इनकी मृत्यु 9 मार्च 1963 में हुई थी। अब हम चलते हैं काकी कहानी की दो प्रमुख पात्र की तरफ, श्यामू और विश्वेश्वर। श्यामू और विश्वेश्वर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। श्यामू एक भोला भाला एवं सीधा साधा लड़का है। उसके मन में काकी के प्रति असीम प्यार है। काकी के मृत्यु के उपरांत वह अकेला बैठा हुआ आकाश की ओर ताकता रहता था। आकाश में उड़ती पतंग को देखकर वह काकी को पतंग द्वारा नीचे उतारने की योजना बनाता है। इस योजना के लिए उसे चोरी भी करनी पड़ती है और मार भी खानी पड़ती है। अब चलते हैं विश्वेश्वर की तरफ। विश्वेश्वर श्यामू के पिता है। पत्नी की मृत्यु के बाद वे दुखी रहते थे। वे श्यामू की चोरी का पता चलने पर अपना विवेक खो बैठते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। जब उन्हें श्यामू से मृत स्नेह का पता चलता है तो वे शांत रह जाते हैं और उन्हें अपनी भूल का पता चल जाता है। अब चलते हैं कहानी की तरफ। एक दिन की बात है। बड़े सवेरे रोने धोने की आवाज़ सुनकर श्यामू की नींद खुल गई। उसने उठकर देखा कि उसकी काकी कंबल में लिपटी जमीन पर पड़ी है और गढ़ के सारे लोग उसे घेरकर विलाप कर रहे हैं। कुछ देर बाद जब लोग काकी की अर्थी उठाकर उसे शमशान ले जाने लगे तो श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। वे लोगों के हाथों से छुटकर काकी के शव पर गिर गया। वह बोला, उसकी काकी तो सो रही है, वे उसे उठाकर कहाँ लिए जा रहे हैं। लोगों ने बड़ी कठिनता से उसे हटाया। वह काकी के अग्नि संस्कार में भी ना जा सका। एक दासी उसे जैसे तैसे करके घर पर ही संभाले रखी। कुछ बड़े लोगों ने श्यामू को बहलाने के लिए उससे कह दिया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु बहुत दिनों तक छिपी न रह सकी। साथ खेलने वाले लड़कों ने श्यामू तो बता दिया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ नहीं, भगवान के घर गई है। वे काकी के याद में बहुत दिनों तक रोता रहा। उसके आंसू तो धीरे धीरे सूख गए, पर उसके हृदय का शोक कम न हुआ। वह अकेला बैठा बैठा आकाश की ओर देखता रहता। एक दिन उसने आकाश में उड़ती हुई एक पतंग देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका मन खिल उठा। वह अपने पिता के पास जाकर उनसे बोला कि वे उसके लिए एक पतंग मंगवा दे। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर बड़े उदास रहने लगे थे। वे श्यामू की बात टाल गए और वहाँ से उठकर बाहर चले गए। श्यामू जल्दी से जल्दी पतंग प्राप्त करना चाहता था। पतंग न मिलने पर वह बेचैन हो उठा।
एक दिन उसे अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर मिल गया। उसके पिता का कोट कूठी पर लगा था। उसने इधर उधर देखा और एक स्टूल पर चढ़कर कोट की जेब से एक चवन्नी निकाल ली। वे तुरंत अपने दोस्त भोला के पास गया। उसने भोला को कहा, चवन्नी देकर उससे कहा कि वह अपने जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगवा दे और ख्याल रखे कि उस बात का किसी को पता न चले। अब पतंग आ गई। श्यामू और भोला एक अंधेरे कमरे में बैठकर पतंग में डोर बांधने लगे। इसी बीच श्यामू ने धीरे से भोला को बताया कि वह उस पतंग को भगवान के घर भेजेगा, जिससे उसे पकड़कर काकी नीचे उतर जाएगी। यदि वह लिखना जानता तो उस पतंग पर काकी का नाम लिख देता। भोला ने श्यामू की बात पर कुछ देर सोचकर कहा कि डोर पतली होने के कारण काकी उसे पकड़कर नीचे नहीं उतर सकेगी। यदि रस्सी कुछ मोटी हो तो बात बन जाएगी। भोला की बात सुनकर श्यामू उदास हो गया। उसके पास पैसे नहीं थे, वह रस्सी कैसे मंगाए। उस दिन उसे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। श्यामू ने अगले दिन अपनी पिताजी के कोट की जेब से 1 रुपया चुरा लिया। उसने वह रुपया भोला को देते हुए कहा कि वह 2 रस्सियाँ मंगाए, क्योंकि एक रस्सी छोटी पड़ेगी। उसने भोला को यह भी बताया कि वह जवाहर भैया से एक कागज़ पर काकी लिखवा लेगा। नाम की चिट होने से पतंग ठीक काकी के पास पहुंच जाएगी। कुछ देर बाद श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठकर पतंग में रस्सियाँ बांधने लगे। उस समय वे बहुत खुश थे। इतने में क्रोध से बड़े विश्वेश्वर, श्यामू के पिता, वहां आ पहुँचे। उन्होंने दोनों को डांटकर पूछा कि क्या उन्होंने उसके कोट से रुपया निकाला है। यह सुनते ही भोला घबरा उठा। वह बोला कि श्यामू भैया ने पतंग और रस्सी मंगाने के लिए रुपया निकाला था। भोला की बात सुनकर विश्वेश्वर ने श्यामू की पिटाई कर दी और उसकी पतंग फाड़ डाली। फिर उन्होंने रस्सिया को देखकर पूछा कि वे किसने मंगाई। यह सुनकर भोला ने कहा, वे भी श्यामू ने मंगाई है। ये सुनकर विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 थप्पड़ मारी। श्यामू और भोला कहते थे कि उनसे काकी को भगवान के घर से नीचे उतारेंगे। इस बात को सुनते ही विश्वेश्वर सन्न रह गए। उन्होंने पटी पतंग को उठाकर देखा। उस पर काकी के नाम की चिट लगी थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो से हेल्प मिली होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक भी ज़रूर करना।